प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और जरूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है और उसके अंतर्गत हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहे हैं जो परीक्षा में आ चुके हैं या जिनकी परीक्षा में आने की सर्वाधिक संभावना है। ऐसी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और एक नए वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं। यह जो वीडियो है यह एनडीए नीट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस और कॉलेज लेक्चरर के मित्रों के लिए समान रूप से लाभकारी है। आइए आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आज के प्रश्न आप देखिएगा और विचार करिएगा कि आपको हाईटेक हिंदी से क्यों जुड़ना चाहिए। मित्रों, यकीन रखिए, हाईटेक हिंदी जो है सिर्फ गाइडों से आपके लिए सामग्री लेकर के नहीं आता है, जैसे कि आपको अन्य यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। आप देखेंगे हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं कि उन सभी प्रश्नों और उन सभी तथ्यों को शामिल किया जाए जो आपको अक्सर किताबों में उपलब्ध नहीं होते हैं लेकिन परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह एक प्रतियोगी होने के नाते आपकी जो पहुंच है वो बहुत सीमित है। आप 2, 4, 6 किताबें पढ़ते हैं लेकिन कई बार जो है प्रश्न अन्य अन्य किताबों से पूछे जाते हैं। ऐसे में हमारी कोशिश होती है कि हम उन प्रश्नों को लेकर के आए जो प्रश्न सामान्य होते हुए भी आपके लिए असामान्य होते हैं और परीक्षा में गलत हो जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन से जब आप बाहर होते हैं तो आपको बहुत कष्ट होता है और उन प्रश्नों की तैयारी अगर आपको करनी है तो आपको हाईटेक हिंदी से जुड़ना होगा। हाईटेक हिंदी के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी हाईटेक हिंदी से जुड़ने के लिए प्रेरित करना होगा। आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वासुदेव सिंह को त्रिलोचन नाम किसने दिया था? यह बिल्कुल नया है आपके लिए। जी हां, उनके गुरु थे जिनका नाम था देवदत्त जी। देवदत्त जी ने त्रिलोचन नाम दिया था किसको? वासुदेव सिंह। चिरानी पट्टी सुल्तानपुर के रहने वाले थे वासुदेव सिंह। ये धरती का कवि भी कहा जाता है। सानेटों के लिए जाने जाते हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन को किंवदंती पुरुष किसने कहा था? बाबा नागार्जुन ने त्रिलोचन को किंवदंती पुरुष कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न भी आपको अब तक नहीं मिला होगा। त्रिलोचन को शब्दों का मर्जीवा और शब्द सहचर किसने कहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कांति कुमार जैन। अब ऐसे प्रश्न जो हैं ये आपको गाइडों में नहीं मिलेंगे लेकिन ऐसे प्रश्न परीक्षा में कब पूछ लिए जाएंगे ये ना हमको पता है और ना आपको पता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि इन प्रश्नों को अधिकतम, जब तथ्यों की बात होती है, जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात होती है तो आपका दायरा सीमित नहीं होना चाहिए। आपको आपकी जो पहुंच होनी चाहिए प्रश्नों तक वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये डिसाइड करते हैं, जो ये बताते हैं कि यह प्रश्न आएगा, यह प्रश्न नहीं आएगा। ऐसे जो है कई सारे, जैसे महाभारत में संजय हुआ करते थे, वो दूर बैठ करके देख लेते थे। ऐसे ही आपको हिंदी में कुछ जो है बड़े प्रगल्भ लोग मिल जाएंगे जो इस प्रकार की बातें करते हैं। आप लोग उनकी बातों में मत आइए। आप ज्यादा से ज्यादा तथ्यों तक अपनी पहुंच बनाएं क्योंकि परीक्षा में प्रश्न कहां से आएगा या किसी को जानकारी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंभुनाथ सिंह गीतकार होने के साथ किस पत्र के संपादक थे? इसका सही उत्तर होगा क्षत्रिय मित्र। क्षत्रिय मित्र से और किस साहित्यकार का नाम जुड़ा था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। त्रिलोचन का पहला काव्य संग्रह और उसका नाम है धरती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम के बादल और युग की गंगा किसके काव्य संकलन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केदारनाथ अग्रवाल। जी हाँ, केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह हिंदी में 2 महत्वपूर्ण कवि हैं। एक कवि प्रगतिवाद से संबंधित है, दूसरा कवि नई कविता या समकालीन कविता से संबंधित है। केदारनाथ सिंह की महत्वपूर्ण काव्य संकलन कौन है? आप उनका हमें कमेंट करके उत्तर देंगे। किसने कहा कि त्रिलोचन प्राच्य क्लासिकल स्ट्रेन और पाश्चात्य प्रोज टेक्निक का समन्वय करते हैं? जी हाँ, यह बात मुक्तिबोध ने कही थी। किसने कही थी? मुक्तिबोध ने कहा था कि त्रिलोचन प्राच्य क्लासिकल स्ट्रेन और पाश्चात्य प्रोज टेक्निक का समन्वय करते हैं। अब देखिए कितने बढ़िया प्रश्न है और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप रटते भी हैं इनको लेकिन कई बार आपको जानकारी नहीं होती है, कई बार इनको कंफ्यूजन भी होती है। किसको बादलों का कवि कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा निराला। किसको धरती का कवि कहा जाता है? सही उत्तर होगा त्रिलोचन। और किसको समुद्र का कवि कहा जाता है? उड़िया के कवि हैं सीताकांत महापात्रा। जी हां, सीताकांत महापात्रा बहुत बड़ा नाम है उड़िया भाषा में और उन्हें समुद्र का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानेट और त्रिलोचन हिंदी के पर्याय बन गए हैं, किसने कहा था? जी हाँ, केदारनाथ सिंह ने कहा था। जी हाँ, किसने कहा था? केदारनाथ सिंह। आप कमेंट करके हमें बताएंगे केदारनाथ सिंह का नाम किस सप्तक में उपस्थित था, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। त्रिलोचन को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? जी हाँ, त्रिलोचन को उनकी रचना ताप के ताए हुए दिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
आप कमेंट करके बताएंगे कि केदारनाथ सिंह को और बाबा नागार्जुन को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। देखिए कितनी सुंदर पंक्ति है और आपने नहीं पढ़ा होगा, ये भी परीक्षा में आ सकती है। कौन देगा साथ इस तूफान में, मैं चलूंगा सिर्फ चलने के लिए, किस कवि की पंक्ति है। यह है जानकी वल्लभ शास्त्री। जानकी वल्लभ शास्त्री का नाम आपने कम सुना होगा, लेकिन हिंदी के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, और उनकी पंक्ति है कौन देगा साथ इस तूफान में, मैं चलूंगा सिर्फ चलने के लिए। यह जानकी वल्लभ शास्त्री की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कीर्ति का फल चखना है तो आलोचक को खुश रखना होगा, किसका कथन है। यह कथन है बाबा नागार्जुन का। जी हाँ, बाबा नागार्जुन जो है अपने आप में जो उनका स्वभाव था वो फक्कड़ी स्वभाव का था, जिसको जो बात कहनी होती थी वो पूरी जो है खुलेपन के साथ वो अपनी बात को रखते थे। कोई नाराज हो या कोई खुश रहे, इस बात से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेबाक होना जो है नागार्जुन के व्यक्तित्व का अहम हिस्सा था, और इसीलिए नागार्जुन ने कहा था कि अगर कीर्ति का फल चखना है तो आलोचक को खुश रखना होगा। और इसी से मिलती जुलती बात किसने कही थी, इसी से मिलती जुलती बात कविता में त्रिलोचन ने कही थी। उन्होंने क्या कहा, आलोचक है नया पुरोहित उसे खिलाओ, सकल कवि यशः प्रार्थी देकर मिलो मिलाओ। जी हाँ, ये किस कवि की पंक्ति है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, और इसका सही उत्तर क्या होगा, त्रिलोचन होगा। तो इस प्रकार ये रहा आज का वीडियो। कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आपके लिए आए। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, कोई प्रश्न, सुझाव और सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।